नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिद्धांत को समझने जा रहे हैं जो हमारे काम करने, पैसा कमाने और यहाँ तक कि जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल सकता है। और वो है 80-20 का सिद्धांत। चलिए एक बहुत ही आम एहसास से शुरू करते हैं। हम सब दिन रात लगे रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जब नतीजों की बात आती है तो वो उतने बड़े नहीं होते जितनी हम उम्मीद करते हैं, है ना? मतलब ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत और उसके फल के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये असल में हमारी दुनिया में छिपे एक पैटर्न को दिखाता है। ये एक कह सकते हैं एक गहरा असंतुलन है, जहां कुछ चुनिंदा वजहें ही ज्यादातर नतीजों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 80-20 सिद्धांत असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इसे अपने समय और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद करियर और पैसा बनाने में ये कैसे काम आता है। और आखिर में सबसे जरूरी कि इस सोच को अपनी आदत कैसे बनाया जाए। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं। आखिर ये 80-20 का सिद्धांत है क्या? आइए इसकी जड़ को समझते हैं। तो बात है 1897 की। एक इटालियन अर्थशास्त्री थे विल्फ्रेडो पेरेटो। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज देखी। उन्होंने पाया कि ज्यादातर नतीजों के पीछे वजहें बहुत थोड़ी सी होती हैं। मतलब हमारे थोड़े से इनपुट या हमारी थोड़ी सी मेहनत ही हमें ज्यादातर इनाम या रिजल्ट्स दिलाती हैं। और पता है इस सिद्धांत की असली ताकत क्या है? ये सिर्फ किसी एक जगह पर लागू नहीं होता। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। चाहे बिजनेस हो, समाज हो या हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी, ये हर जगह बार बार देखने को मिलता है। अब ये इतना रेवोल्यूशनरी क्यों लगता है? क्योंकि ये हमारी सीधी साधी सोच के बिल्कुल उलट है। हम सब क्या सोचते हैं कि 50% मेहनत करेंगे तो 50% रिजल्ट मिलेगा। दुनिया एकदम बैलेंस्ड है। पर असल में ऐसा होता नहीं है। हकीकत तो ये है कि दुनिया इम्बैलेंस के उसूल पर चलती है। तो चलिए अब इस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने समय पर कैसे लागू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर असली बात टाइम को मैनेज करने की है ही नहीं, बल्कि हम अपना टाइम इस्तेमाल कैसे करते हैं उसे बदलने की है। हमें ये पहचानना होगा कि कौन से काम है जो सच में बड़ा असर डालते हैं और कौन से काम है जो बस हमारा वक्त बर्बाद करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप का तरीका है। सबसे पहले उन 20% कामों को पहचानिए जो 80% नतीजे और खुशी देते हैं। फिर दूसरा स्टेप, अपनी पूरी एनर्जी इन्हीं जरूरी कामों पर लगाइए। और तीसरा, जो बाकी के 80% फालतू काम है उन्हें बेझिझक अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए या किसी और को दे दीजिए। चलिए अब इसी पावरफुल तरीके को उस चीज पर लगाते हैं जो शायद हम सबके लिए बहुत मायने रखती है, हमारा करियर और हमारी दौलत। करियर के मामले में 80-20 का नियम कहता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने से बेहतर है मास्टर ऑफ वन बना जाए। मतलब हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से अच्छा है कि कोई एक ऐसा छोटा सा नीश चुने और उसमें इतने माहिर हो जाएं कि आपसे बेहतर कोई ना हो। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जॉब करना सीखने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन असली फाइनेंशियल ग्रोथ तब मिलती है जब कोई अपना काम शुरू करता है। क्यों? क्योंकि तब पैसा समय के हिसाब से नहीं बल्कि नतीजों के हिसाब से मिलता है। मतलब उन 20% कामों के लिए जो असली वैल्यू पैदा करते हैं। और जब बात पैसे की आती है तो ये सिद्धांत तो कमाल ही कर देता है। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। एक छोटा सा इनपुट वक्त के साथ कितना बड़ा आउटपुट बन सकता है। तो इन्वेस्टिंग का 80-20 तरीका क्या कहता है? बहुत सिंपल है। बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। जब मार्केट में डर का माहौल हो तब खरीदें, ना कि जब सब लालच में हो। और सबसे जरूरी, अपने प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट को बढ़ने दे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट 10-15% गिर जाए उनसे बाहर निकल जाए। अच्छा, अब तक हमने जो भी बात की उससे ये लग सकता है कि ये कोई काम या पैसे बनाने की ट्रिक है, पर नहीं। असली मकसद तो इस सोच को अपने रोजमर्रा के जीवन का, अपनी मानसिकता का एक हिस्सा बनाना है। और इसका एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना। सोचिए, हमारा चेतन मन तो एक बार में एक ही चीज पर ध्यान लगा सकता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन, वो तो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, विशाल और बहुत शक्तिशाली, जो हमारे ज्यादातर नतीजों को चुपचाप कंट्रोल करता है।
तो हम इस सुपर कंप्यूटर को प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? तरीका बहुत सीधा है। पहला, अपना एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करें, ऐसा लक्ष्य जिस पर यकीन किया जा सके। दूसरा, हर रात सोने से ठीक पहले बस 1-2 मिनट के लिए उस लक्ष्य को दोहराएं और कल्पना करें कि वो पूरा हो चुका है। और तीसरा, बस इंतजार करें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ते और मौके दिखाएगा, बस उन पर एक्शन लेने के लिए तैयार रहना होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस एक शब्द, चुनाव। 80-20 का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि हमें बहुत बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सफलता और खुशी ज़्यादा काम करने से नहीं मिलती, बल्कि ये चुनने की कला से मिलती है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर ख़त्म करना चाहूँगा। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। वो ये है कि हमारी ज़िंदगी का वो 20% हिस्सा कौन सा है जो हमें 80% खुशियाँ देता है। अगर इसका जवाब मिल गया तो ये सिद्धांत सिर्फ एक टूल नहीं रहेगा, बल्कि एक बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी जीने का नक्शा बन जाएगा।